किसी भी फैब्रिक की कटिंग से पहले उसकी सही तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगी कि कपड़े को कटिंग से पहले तैयार किस तरह किया जाए और साथ ही एक डिफरेंट साइज की कटिंग भी शेयर कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SSC स्टिचिंग स्टूडियो। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बॉर्डर वाले सूट को किस तरह लेकर चलना है और साथ ही साथ एप्पल शेप बॉडी की समर फ्रेंडली कटिंग भी सीख पाएंगे। तो चलें आज की क्लास का आगाज करते हैं। कपड़े की कटिंग से पहले मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है, वो मैंने कर ली है। उसके बाद फ्रंट और बैक का पीस सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद बैक का पीस डबल फोल्ड करके सबसे पहले टेबल पर बिछाया। उसके बाद फ्रंट का पीस फोल्ड करके इसके ऊपर बिछा लिया। ये चूंकि बॉर्डर वाला सूट है तो सबसे पहले आपने इसकी अरेब खत्म करनी है और सारे बॉर्डर्स को आपने एक जैसा करके बिछा लेना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखें बॉर्डर और हमारे नेक का अच्छे से सेंटर हो चुका है। ये मेरे पास पिन है। ये पिन ये जो हमारे बॉर्डर जा रहा है नेक का, इसके ऊपर से हमने नीचे की तरफ सीधा लेके जाना है। तो ये देखें बैक का बॉर्डर भी इसके बिल्कुल साथ ही आया है। अगेन मैं आपको दिखाती चलती हूँ कि सारा बॉर्डर ऊपर से नीचे तक हमारा एक जैसा है। ये है इस गले को चेक करने का तरीका। जब आपके पास इस तरह से बॉर्डर वाला गला आ जाए तो आपने इसकी चेकिंग इस तरह से करनी है और इसका सेंटर आपने इस तरह से निकाल लेना है। कपड़ा अच्छे से सेट कर लें, इसकी अच्छे से तसल्ली कर लें। अब हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर दामन की साइड पर हम लेस लगाएंगे। जितनी चौड़ी आपकी लेस है आपने उसी हिसाब से इसकी लेंथ में कमी करनी है। तो ये देखें यहाँ पर लेस रखी और इससे ऊपर हमने इसकी लेंथ देख ली। चूँकि ये बॉर्डर वाला सूट है तो हमें ये पूरी लेंथ ही लेनी है। 42.5 ही आ रही है। तो हमने इसी पर ये निशान लगा लिया और इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। दामन से ऊपर की तरफ हमने इसकी लेंथ ली है और जितनी भी लेंथ है हमें ये लेनी ही लेनी है। अभी जो ऑलरेडी गला बना हुआ है हमने इसकी विड्थ देख लेनी है। ये आ रही है 4.25 इंच। तो इसी डिज़ाइन के साथ साथ रह के हमें इस गले को तैयार करना है। अब हमने सबसे पहले इसके तीरे का निशान लगाना है, जो कि लगाया है 7.5 इंच पर, और इसके बाद 1.25 इंच नीचे हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे और गले वाले निशान को तीरे वाले निशान के साथ क्रॉस मैच कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो मैं आपको बताती चलती हूँ बॉडी मेजरमेंट में ये कितना है। ये हमारे पास फिक्स बॉडी मेजरमेंट है। इसमें ये बस्ट साइज जो है हमारे पास 42 इंचेस है, वेस्ट 43 है और हिप 47 इंचेस है। अब जब आपने फिक्स बॉडी साइज लिया हो तो उसमें लूजिंग कितनी डालनी है, तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आर्म होल का तैयार साइज डिफरेंट बॉडी के हिसाब से डिफरेंट होता है और ये चेस्ट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल तक ये साइज मेरे पास मौजूद हैं और मैंने इसकी एक वीडियो भी शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो इसमें जो हमारे पास आर्म होल का साइज है वो हमारे पास आ रहा है 11.75 इंचेस। तो सबसे पहले हम चेस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, जो कि मैं 8.5 पर लगा रही हूँ और ये थोड़ी लूज स्टाइल कुर्ती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये निशान लगाने के बाद अब ऊपर हमने 7.5 इंच पर तीरे का निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी हम 7.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे और इसके बाद इससे पीछे हम 1.25 इंच अंदर एक और निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने ऊपर तैयार तीरे का निशान लगाया था, तो इससे आगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो है हमने कटिंग का निशान लगाना है, जिस पर हमें इसकी कटाई करनी है। अब इस पर हमने एक सीधी लाइन लगा ली और इस तरह से जो 1.25 इंच अंदर निशान लगाया उसको 1/2 इंच बाहर वाले निशान से क्रॉस मैच कर लेना है। अब इन दोनों निशानों पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी कटाई करने में बहुत हेल्पफुल होगी। अब यहाँ पर हमारे पास बस्ट साइज जो है वो है 42 इंचेस। उसमें हम यहाँ पर 3.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। अगर तो आपको नॉर्मल फिटेड शर्ट चाहिए तो आप इसमें 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करें। मैं यहाँ पर थोड़ी लूज स्टाइल बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच ऐड किया है। अब चूंकि बॉडी साइज हमारे पास 42 इंचेस था तो इसमें हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया, तो ये बन गया 45.5। अब 45.5 को आपने 4 पे डिवाइड कर देना है। अगर तो आप वो नहीं कर सकते तो आपने इंचेस टेप को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके बाद आपने एक दफ़ा फिर से इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारे पास बन गया 11.4 इंचेस। तो हम यहाँ पर चेस्ट का निशान जो है 11.4 इंचेस पर ही लगाएंगे। अब हमें आर्म होल की शेप देनी है। जहाँ पर हमारा क्रॉस हो रहा है वहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ हमने इसकी गुलाई स्टार्ट करनी है और चेस्ट पॉइंट से 1/2 इंच पहले इसको मिला लेना है।
तो हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, जितना हमारा सिलाई में जाना है वो दबाव छोड़कर इसको मेजर किया तो ये हमारे पास रेडी आ जाएगा 11.5 इंचेस। ऊपर से हाफ इंच एक्स्ट्रा जो है वो सिलाई में चला जाएगा, तो ये हमारे पास 11.5 इंचेस रेडी आ जाएगा। अब बैक आर्म होल की किस तरह से शेप देनी है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह आपस में ज्वाइन कर लेना है। ये ज्वाइन करने के बाद अब इसके अंदर रहते हुए इस तरह से आपको रे शेप में इसकी गुलाई देनी है। नीचे चूंकि बेंडेड कपड़ा है तो उस वजह से यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैंने इसकी शेप को ठीक कर लिया है। आप इसकी शेप गौर से देख लें। हमने फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप किस तरह देनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्लिट ओपन का हमने निशान लगाना है। 13.5 रेडी रखना है, तो मैं यहाँ पर 14 इंचेस पर ये निशान लगा लूँगी और इसके बाद इंचेस टेप को इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो सेंटर हमारा बन रहा है ये हमारा वेस्ट पॉइंट है। और अगर मैं आपको सीध में रख के बताऊं तो हमारा जो वेस्ट पॉइंट है वो आ रहा है 16 इंचेस पर, जो कि हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा तो वो 15.5 हो जाएगा। और हिप पॉइंट हमारा बन रहा है ऑलमोस्ट 23 इंचेस पर। अब हिप और वेस्ट के निशान को हम इस तरह सीधा कर लेंगे। हिप का निशान मैं लगा रही हूँ 12 इंचेस पर। यहाँ पे मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा इसमें लूजिंग ली है और ये एक सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे सीधी लाइंस ड्रॉ कर लें। और हिप का निशान मैं लगा रही हूँ 12.5 इंचेस पर। ऊपर की तरफ हाफ इंच जो है हमने स्ट्रेट लेके जाना है। अब चूंकि ये एप्पल साइज बॉडी है तो इस पे ए लाइन कुर्ती ही अच्छी लगेगी और इसमें कोई वेस्ट की शेप नहीं होगी। हमें इसमें कमर का निशान लगाने की जरूरत नहीं थी, वो मैंने एहतियातन लगाया है। डायरेक्टली चेस्ट को हम हिप से मिला लेते तो भी हमारा वेस्ट पॉइंट बन जाना था। एप्पल साइज बॉडी पर ए लाइन कुर्ती बहुत सूट करती है। अब स्केल को कुछ यूं रखना है कि सारे पॉइंट्स चेस्ट, वेस्ट और हिप आपस में मिल जाएं। बस अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। अब इसकी दूसरी साइड पर भी फ्रंट के 2 पल्ले उठाए और इसकी बैक साइड पर भी ये निशान इसी तरह से खींच लें। अब हिप जो है हमारे पास है 12.5 इंच, तो दामन जो है वो कम से कम आपने 13.5 इंच रखना है। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और स्केल की मदद से हिप पॉइंट को आपने दामन के निशान से मिला लेना है और इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये ड्रॉ करने के बाद जो हमने लाइन लगाई है इससे बाहर रहते हुए 1 से 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है जो हमारा दबाव में जाएगा। अगर तो आपने पलटा लगाना है तो आपको सिर्फ हाफ इंच रखना है और अगर आपने इसी को फोल्ड करना है तो आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। चेस्ट और वेस्ट की साइड पर भी आपने एक्स्ट्रा दबाव ले लेना है, 1.5 से 2 इंच आप ये ले सकते हैं। और इसके बाद इन पर मार्किंग कर लें और मार्किंग करने के बाद इसकी फाइनल कटिंग स्टार्ट करते हैं। बैक और फ्रंट के पल्लों को हम इकट्ठे ही काट लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से हमने तीरा इसका काट लिया और इसके बाद हमने बैक आर्म होल को इकट्ठे ही, फ्रंट और बैक को इकट्ठे ही कट कर लिया। फ्रंट आर्म होल अभी हमने कट नहीं किया, ये बैक आर्म होल पर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद सिलाई का जो दबाव हमने छोड़ा है वो रखते हुए इसके ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट के 2 पल्ले उठाने हैं तो फ्रंट आर्म होल की हमने जो निशान लगाया है इस पर रहते हुए कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग तो हमारी फाइनलाइज हो चुकी है। तो अब हमने ट्रेसिंग व्हील लेना है और ट्रेसिंग व्हील की मदद से हमने इन पॉइंट्स के ऊपर ट्रेस करना है ताकि बैक पर भी ये निशान हमारे वाज़ेह हो जाएं। अगर तो आपको सिलाई में परफेक्शन चाहिए तो आपने क्या करना है, चाकों का हमने जो निशान लगाया है इसको हमने इसके बैक की तरफ फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लें तो सिलाई करने में हमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ये आगे और पीछे के हमारे चाक इक्वल ही आएंगे। तो अब बारी आती है इसकी नेक की कटिंग की। तो सबसे पहले हमने पेस्टिंग पेपर लिया और इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद बंद साइड इसकी मेरी तरफ है और इसको फ्रंट का पीस उठाया। फ्रंट का पीस उठाने के बाद इस पेस्टिंग पेपर को हमने नीचे रखा और बैक के पीस के साथ इसको हमने मैच करना है। अब आपने इसके ऊपर फ्रंट का पीस इस तरह से रखना है कि इसका जो शर्ट का सेंटर है वो हमारे बुकरम के जो साइड वाली क्रीज है जो बंद साइड मेरी तरफ है उसके बिल्कुल सीध में रहे। अच्छे से मैं इसको पिन अप कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। तो साइड से हमारा बुकरम इतना एक्स्ट्रा होना चाहिए, 1 से 1.25 इंच तक ये एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब ट्रेसिंग व्हील लेना है और इसके गले के जो बॉर्डर है इसके बिल्कुल साथ साथ रह के आपने इस नेक को इसके ऊपर ट्रेस कर लेना है। ऊपर की तरफ जो तीरे का निशान है वो भी हम इसके ऊपर ट्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए पिंस हटाने के बाद ये कितनी आसानी से हमारे पास एक जैसा गला बनकर आया है। इस निशान से 1.25 इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा दबाव कर रखते हुए इस पर भी निशान लगा लेंगे और ये निशान लगाने के बाद ये बाहर वाले निशान पर रहते हुए इसकी कटाई कर लेंगे।
अब बैक का गला भी मैं साथ ही कट कर लूँगी और ये मैं किस तरह से कट करती हूँ आपने इसको बस गौर से देख लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो पेस्टिंग पेपर है वो एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होता और इसी में रहते हुए इसकी कटिंग भी, बैक नेक की कटिंग भी हो जाती है। ये जो हमने सीध का निशान लगाया है इससे 3 इंच नीचे एक और निशान लगाना है और इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बैक गले की भी चौड़ाई का निशान फ्रंट गले के हिसाब से लगा लेंगे। जितने फ्रंट गले की चौड़ाई आ रही है बैक पर भी वो निशान चला जाएगा और उसके बाद हमने बैक नेक की अच्छे से गोलाई दे देनी है। ये जो बैक गले की गोलाई का निशान लगाया है इससे 1.25 इंच बाहर की तरफ रहते हुए एक और सेम निशान लगा लेना है, एक जैसा हो, और उस पर रहते हुए इस गले की कटाई कर लेंगे। पहले हमने आउटसाइड को कट किया, अब हमने इसके इनर को कट कर लिया। तो ये हमारे पास फ्रंट और बैक नेक की कटिंग निकल आई है। अब हम चलते हैं इसकी स्लीव्स की कटिंग पर। कपड़े की आड़ को आपने निकाल लेना है और उसके बाद इसको अच्छे से आयरन करके इस तरह बिछा लेना है। सेंटर हमारा सेंटर के साथ होना चाहिए। ये देखें जितने हमारे फ्लावर्स हैं वो सीध में आने चाहिए और बॉर्डर आपस में ज्वाइन, फ्रंट और बैक का बॉर्डर आपस में मिला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने नीचे लेस लगानी है। लेस लगाने के बाद जो इसकी लेंथ आएगी, ये देखें ऊपर से हमारा कितना प्लेन भी आ रहा है, तो यह तो हमारा कटाई में चला जाएगा। ऊपर से हमने इसकी सीध का निशान लगा लिया। सीध का निशान लगाने के बाद अब हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारे पास जितनी भी बन रही है हमने सेम वही लेनी है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। तो हम यहाँ पर 20 इंचज़ हमारे पास 19.5 ऑलमोस्ट हमारे पास इसकी लेंथ रेडी आएगी। ऊपर सीध का निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ इसकी डाउनिंग करेंगे। तो डाउन हमारा लेंगे हम 3.25 इंच पर। 3.25 इंच पर यह निशान लगाने के बाद इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर 9.25 इंच पर हमने इसके आर्म होल का निशान लगा लेना है। ये हमारे स्लीव्स का आर्म होल है जो हमारे पास ऑलमोस्ट 9.4 इंचेस पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कपड़ा कम है, तो मैं यहाँ पर जोड़ भी लगाऊंगी। फिलहाल तो मैं इसको खींच रही हूँ जितना हो सकता है, लेकिन इसके बाद मैं इसमें जोड़ भी लगा लूँगी। नीचे मैंने लेस रखी हुई है और मुझे इसका जितना ओपन चाहिए वो मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इस लेस को हटा लूँगी। लेस जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे भी एक सीधा निशान लगा लेंगे और इसके बाद आपने स्केल को कुछ इस तरह से रखना है और इस एंड वाले निशान के साथ मिला लेना है। ये आपकी सिलाई करने में बहुत हेल्पफुल होगा। अब ऊपर हमने कुछ इस तरह से क्रॉस का निशान लगाना है और इस क्रॉस के निशान का हमने सेंटर कर लेना है और अगेन इसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद ये वाला निशान भी हम लगा लेंगे। तो ये हमारे पास बन रहा है 2.4 इंचज़ और हमने इस पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। तो ये निशान मैंने क्यों लगाया, अभी मैंने बाकी निशानों को अरेज कर देना है। ये निशान तो वैसे अंदाजे से लगाया जाता है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इसको इस तरह से लगाया ताकि आप आसानी से सीख जाएं, क्योंकि डिफरेंट बॉडी के हिसाब से ये निशान कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब हमने इस पॉइंट से 0.75 इंचज़ इसको अंदर करना है और इन दोनों निशानों को आपस में मैच करना है। मैच करने के बाद हमने इसका सेंटर करना है। अब सबसे पहले हमने बैक आर्म होल की शेप देनी है। तो जो हमने सेंटर वाला निशान लगाया है उससे ऑलमोस्ट 0.75 इंचज़ ऊपर रहते हुए हमने देनी है और एंड वाले पॉइंट से इसको मिला लेना है। फ्रंट आर्म होल की शेप हमें कुछ इस तरह से देनी है कि सेंटर वाले निशान से 0.25 इंचज़ इसको रखना है और 0.75 इंच जो अंदर की तरफ निशान लगाया है उससे मिला लेना है। बस अब हम इन निशानों पर रहते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल की कटिंग करनी है। तो चारों पल्लों को हमने इकट्ठे ही उठाना है और उसके इकट्ठे ही इसको कट कर लेना है। अब हमने फ्रंट के 2 पल्ले सेपरेट करने हैं। सेपरेट करने के बाद ये जो हमने अंदर की तरफ निशान लगाया है इस पर रहते हुए हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो ये देखें कुछ इस तरह की शेप बनकर हमारे पास रेडी आनी चाहिए। साइड से एक्स्ट्रा दबाव छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लूंगी। ऊपर की साइड से इसका दबाव थोड़ा कम है, ये मैं बाद में इसमें जोड़ लगाऊंगी और आपने साइड से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आज की क्लास अपने इख्तिताम पे पहुंचती है। तो ये थी हमारी बॉर्डर वाले सूट की डिटेल्ड कटिंग जो हमने एप्पल साइज फिगर पर की थी। उम्मीद है आज की ये क्लास किसी न किसी के लिए हेल्पफुल लाजमी होगी। जिंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।